हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये है ह्यूमन आइज़। ह्यूमन आइज़ से हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक एग्ज़ाम में आप कम से कम 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है इस वीडियो में, टोटल 98 क्वेश्चंस का हमने सेट बनाया है आपके लिए और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को तो हमने रखा ही है और ह्यूमन आइज से रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको रखा है। हमारा मेन मोटिव क्या है कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लेकर आए जिससे 110% कंफर्म होता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे 1 मार्क्स के। तो क्यों ना हम सारे के सारे उन सारे टॉपिक्स को हम देख कर जाए जहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो टॉपिक वाइज हम 100, 150, 200 जितने भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी क्वेश्चंस बनाने की उन सारी चीजों को हम देख के जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आइज। प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस जो बार बार पूछे गए हैं वो है और इस टॉपिक के और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश जो है ये कैसा प्रतीत होता है? तो ये काले रंग का प्रतीत होता है। अत्यधिक तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ते हैं तो पुतली का साइज क्या हो जाता है? ये हो जाता है छोटा। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ हम देख सकते हैं। तो आंखों के इस गुण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं समंजन क्षमता। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो ये बेलनाकार लेंस से दोष का निवारण होता है। अभिनेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? तो ये एक प्रकार का उत्तल लेंस है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो ये पक्षमाभी पेशियों के द्वारा इसमें परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अभिनेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो ये पक्षमाभी पेशियों के द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं हिंदी में कवर कर रही हूँ। अगर आपका डिमांड होगा कि मुझे ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में भी लेके आने चाहिए तो सारे के सारे वीडियोस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे। अलग अलग सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो ये मस्तिष्क में होती है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? तो ये करता है आइरिस, जिसको आप परितारिका भी कहते हैं। आंखों का व्यवहार किस तरह का होता है? तो ये उत्तल लेंस की भांति होता है। और आंखों में इमेज जो है वो किस भाग में बनता है? तो ये रेटिना में बनता है, जिसको आप दृष्टि पटल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो ये नीले रंग के प्रकाश के अधिक प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता क्या हो जाती है? तो ये घट जाती है। इस दोष को क्या कहते हैं? तो इस दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री होता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ 150 डिग्री होता है। और एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है द्विविमीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में विभक्त करता है? तो ये 7 रंगों में विभक्त करता है। एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? तो ये अनंत होती है। एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। और कम तीव्रता वाले प्रकाश पर जब नेत्र पड़ता है तो पुतली का साइज बड़ा हो जाता है और इसके जस्ट अपोजिट में जब प्रकाश नेत्र पर ज्यादा पड़ता है तो पुतली का साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो ये निकट दृष्टि दोष में। किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए
किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो ये मोतियाबिंब दृष्टि दोष में होता है। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग करके। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेटिना कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जो काले रंग की पेशियों का एक समुच्चय है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे परितारिका आइरिस कहते हैं। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने का कारण किस प्रकार का नेत्र होता है? तो ये होता है अबिंदुकता। क्वेश्चन नंबर 27, कौन से बीमार व्यक्ति कभी नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? तो एड्स और मस्तिष्क रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है ये कभी नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कौन से बीमार व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं? तो मधुमेह से पीड़ित हो या किसी और डिजीज से पीड़ित हो, वो लोग नेत्रदान कर सकते हैं। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है, तो ये शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार जो है ये गोलाकार हो जाता है। जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां शिथिल हो जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस जो है ये पतला हो जाता है, और जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां शिथिल हो जाती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है ये बढ़ जाती है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है ये घट जाती है। जरा दृष्टि दोष में जरा दूर दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि नेत्र का समंजन क्षमता जो है ये घट जाता है। जरा दूर दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है? तो ये द्विफोकसी लेंस का उपयोग करके इसको सही किया जा सकता है। किस दृष्टि दोष को? जरा दूर दृष्टि दोष को। जरा दूर दृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाली द्विफोकसी लेंस का निचला भाग किस लेंस का बना होता है? तो ये बना होता है उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 37, जरा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो ये बाइफोकल लेंस से किया जाता है। जरा दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? तो ये नेत्र के समंजन क्षमता के कारण उत्पन्न होता है। जो नेत्र दूर दृष्टि वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? तो ये निकट दृष्टि दोष होता है। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है, जस्ट अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 41, दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है? तो ये निकट रखी वस्तुओं को। दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या है? ये बढ़ जाती है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो ये अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है तो ये उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो ये नेत्र गोलक का छोटा होना। दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है? तो ये उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना के पीछे। क्वेश्चन नंबर 48, दूर दृष्टि वाले रोग से पीड़ित आंखें साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को और दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो वायलेट कलर का होता है। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी को, जो उस बीच में वस्तु रखा जाता है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विजन कॉम्प्लेक्स, दृष्टि परिसर।
निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो ये अवतल लेंस का व्यवहार होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है? तो ये दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो ये नेत्र गोलक का लंबा होना। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो ये अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति कितने मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है? तो 1.2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से वो नहीं देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की दूरी जो है ये घट जाती है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। निकट दृष्टि दोष युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये रेटिना के पहले बनता है, यानी रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होते हैं, तो ये अवतल लेंस के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं मोतियाबिंब दृष्टि दोष। नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये दृष्टिपटल रेटिना पर बनता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो ये लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, तो ये निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होती है? तो ये 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में होती है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो ये वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इमेज होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 67, पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो ये पाया जाता है प्रकाश सुग्राही। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चंस का लेवल देख रहे हैं। 67 क्वेश्चंस हमने अभी तक कंप्लीट किया है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे भी सारे के सारे क्वेश्चंस आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो ये परितारिका नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 69, पेड़ की पत्तियां जो है ये हरे वर्ण की दिखती है क्योंकि यह परावर्तित करता है हरे वर्ण को। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉर्निया। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो यह है लाल, नीला और हरा। प्राइमरी कलर्स अगर पूछा जाए तो लाल, नीला और हरा। मंद प्रकाश में किस शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो ये है परितारिका। मनुष्य की आंखें नजदीक और दूर के चीजों को आसानी से देख सकती है, ऐसा इनमें से किसके कारण होता है? तो ये एकोमोडेशन के कारण होता है। नेक्स्ट है, मानव का एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग होता है, तो ये 150 होता है। और अगर दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र पूछा जाए तो ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मानव के नेत्र 2 होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? तो 180 होगा और एक होगा तो 150 डिग्री होगा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा हो पाना किस वजह से संभव है? तो ये समंजन की वजह से संभव है। मानव नेत्र का कौन सा चित्र प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है? तो ये अंध बिंदु नहीं होता है। मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है? तो ये पित्त बिंदु होता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है कौन सा?
तो ये होता है उत्तल लेंस। और मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उत्तल लेंस। मनुष्य मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए कितने घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए, तो ये 4 से 6 घंटे के भीतर। मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस किन व्यक्तियों को दिया जाता है, जो वर्णांध नहीं होते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो ये दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश किस रंग का प्रतीत होता है, काला रंग का प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 86, रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, तो ये दृक् तंत्रिका पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 87, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो ये विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है रेटिना प्रकाश को। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाता है तो यह कैसा प्रतीत होगा, यह प्रतीत होगा काला। लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है, तो ये होता है मैग्जेंटा। लाल तथा हरे वर्णों का प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा, तो ये होगा पीला। और वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है। वायुमंडल के ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये नहीं हो पाता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतराल होता है, तो ये 2 मिनट का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 94, सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 94, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो ये प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है अधिकतम। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये वास्तविक और उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। हमारे मस्तिष्क में दृष्टि का दृढ़ता का समय अंतराल कितना होता है, तो 1/16 सेकंड होता है। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, ब्लैक बोर्ड। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो ये शॉर्ट साइटनेस से, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो ये थे आज के 98 क्वेश्चंस ह्यूमन आईज से रिलेटेड, और यहाँ से बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाना है फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 1 लाइनर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है। आई होप मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।